हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि एक क्रिएटर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पे हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे अपना चैनल बना के अपना कुछ क्रिएट ही करते रहते हैं, अपनी उनकी कला है, जो उनके अंदर अपना हुनर है वो दिखाते रहते हैं अपना वीडियो के थ्रू। तो उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी जिए वो कि लगे कि हाँ एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ऐसे ऐसे में क्रिएटर के साथ क्या होता है, लोग गलत कमेंट करते हैं। कोई अगर भगवान के भी कुछ, भगवान के टॉपिक पे कुछ बोल रहा है तब भी लोग गलत कमेंट करते हैं। लोग बोलते हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने का उपाय क्या है, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर ही हूं, तो मुझे पता है कि कैसे जीना है। अभी तो मेरे पास कुछ कमेंट ऐसा नहीं आया है कि लगे कि हाँ बहुत ओवर हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि अगर एक ही गलत कमेंट आता है तो बहुत ज्यादा ट्रिगर मिलता है। सच सच बता रही हूँ, मिलता है। लेकिन लोग यही कहते हैं कि गोली मारो दुनिया को, खुश रहो ना यार। यही एक गाना है ना, तो उसी तरह से जीना है कि गोली मारो दुनिया को, खुश रहो ना यार। बस यही करना है। तो मैं बताऊंगी भी अपनी सोल फैमिली को कि कैसे जीना है। सबसे पहले क्रिएटर को कैसा होना चाहिए, उनको अपने पर्पज पे ध्यान देना चाहिए। उनका मेन पर्पज क्या है, मेन मोटिव क्या है, वो वीडियो बनाने का मेन पर्पज उनका क्या है। अपने उद्देश्य को लेके चले कि हाँ मैं इस वजह से इस फील्ड में उतरा हूं, और उसी पे ध्यान देना है, कहीं भटकना नहीं है। जो नेगेटिविटी है ना उस पर ध्यान ही नहीं देना है। नेगेटिविटी क्या है, गलत कमेंट ही तो है सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी। ये समझ लेना कि वो जो है एक डेविल है और आपके पीछे लग गया है आपको गिराने के लिए। तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं देना है, और इतना खुश होके अपने पर्पज की तरफ ध्यान देना है कि जैसा होता नहीं कि जैसे अर्जुन ने वो मछली पर जब निशाना साधा था तो उनका ध्यान कहाँ था पता है, अपने मेन उद्देश्य पे, मेन लक्ष्य पे। कहाँ, उसकी आंख पे था। उनका लक्ष्य कहाँ था, सिर्फ उसकी आंख पर। तो यही आपको ध्यान देना कि बस उस आंख क्या है, हमारा पर्पज है, हमारा उद्देश्य है, उसी पे ध्यान देना है बस। और देखना नहीं कि क्या कौन कह रहा है, क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं है। बोलो जय श्री राम और आगे निकल जाओ, ये करना है। और एक स्ट्रांग माइंड सेट बना के चलना है, एकदम इतना स्ट्रांग हो आपका माइंडसेट, इतना कि इतना मजबूत हो कि इसको कोई हिला ना पाए। जो आपको ये नेगेटिव कमेंट करके आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, आप कभी डिस्टर्ब हो ही ना। आप एकदम दिमाग से एकदम मजबूत हो, कहते नहीं मेरा तन और मन सब एकदम मजबूत है, कोई नहीं हिला सकता। कोई कहते नहीं 2 मिनट में किसी का दिमाग भटकता है तो मन भाग जाता है, नहीं। इतना जोड़ लेना जैसे एक भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, वैसे अपने पर्पज का और अपना रिश्ता बना के चलना, कोई ना हिला पाए। क्योंकि ये होता है कि जितना आप वायरल होगे, जितना आप फेमस होगे, उतना ही गलत कमेंट करने वाले आपके बढ़ते जाएंगे। आज एक गाली दे रहा है, कल 10 गाली देगा, फिर 20 गाली देंगे, 100 2 हजार गलत कमेंट रहेंगे। क्या कर लेंगे हम, भाग ही नहीं पाएंगे। और कहां तक ब्लॉक करते रहेंगे, ये भी है। मैं तो सोचती हूँ ब्लॉक करूंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर 1000 करेंगे तो मैं 1000 को कैसे ब्लॉक करूंगी। मैं तो पूरा दिन तो मेरा ब्लॉक करने में निकल जाएगा, तो मैं आगे काम कैसे करूंगी, वीडियो कैसे बनाऊंगी अपना। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। इस चीज को अगर आप ध्यान दोगे तो कभी आप हारोगे ही नहीं। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बना के इसलिए रखना कि आपके डेली रूटीन में क्या है। आपको ये पता है ना कि जो है मुझे अगर काम करना है, वीडियो बनाना है तो बनाना है। ये नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है, किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो मूड खराब हो गया, नहीं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, अपना वीडियो नहीं छोड़ना है बनाना। वीडियो बनाना है कुछ भी हो। और दूसरे गलत कमेंट से इंसान पूरा दिन इतना इरिटेट होगा, इतना टेंशन रहेगी कि एकदम कहते नहीं मूड खराब कर दिया इसने एक गलत कमेंट करके। तो होता है, मेरा भी हो जाता है। तो लेकिन इससे क्या करना है, उस कमेंट को लेट गो करके और अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना है। डेली रूटीन का मतलब क्या है कि खाना बनाना थोड़ी ना। डेली रूटीन का मतलब जो आप काम कर रहे हो सोशल मीडिया पर, उस बेस पे आपका डेली का कितना वीडियो पड़ रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि मुझे अगर 1-2 वीडियो डालनी है तो डालनी है, इतने टाइम पर डालना है तो डालना है, इस चीज का ध्यान देना है। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और एक बाउंड्रीज, सबसे पहले तो एक ऐसी बाउंड्री बना लो, मतलब ये जो क्रिएटर है ऐसी बाउंड्री बनाए कि वही है कि मैं ऐसी बाउंड्री बनाया हूँ उसके अंदर नेगेटिविटी आ ही नहीं रही है। मैं तो बाउंड्री बना के चल रही हूँ कि मुझे कितनी भी गाली दो, राम 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 राम, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं तो भगवान को लेके जुड़ी हूँ, तो कितना भी कोई बोले राम राम राम, जाओ बक लो जितना बकना है। जैसे होता नहीं, कान में रुई डाल दो, डालो रुई और बैठ जाओ आराम से। ऐसा ही होता है जब ज्यादा इंसान तंग करता है तो वहां तो हम कान में रुई नहीं डाल सकते, क्योंकि कमेंट है, हम तो आंख से देखना है हमें वो कमेंट, तो उस पर गौर ही नहीं करना है। समझ लो आंखें बंद कर ली है, एक पर्दा लगा लिए हैं, तुम्हारे गलत कमेंट पढ़ेंगे ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम।
और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि हम तो अपने भगवान को लेके चलते हैं, या आप जो भी अपने काम कर रहे हो उसको लेके चलते हो, तो इतना थोड़ी ना गिराना है कि जो बेवकूफ इंसान है, जो तुच्छ प्राणी है, उनके गलत कमेंट पे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के हम चले उस पर कमेंट करते रहे, उसका जवाब देते रहे। नहीं, अगर हम राजा हैं तो हम उन तुच्छ लोगों के पीछे क्यों पड़ेंगे? राजा का काम क्या है? सहनशाही, शहंशाह की तरह चलना, बस आराम से सीना तान के चलो, कोई बात नहीं, तुम बोलते रहो गलत। और ये जो जब आप उसको इग्नोर करोगे तो समझ लो ये क्या है, ये आपकी एक स्किल है। आपके अंदर इग्नोर करने की अगर कला आ जाए तो सबसे अच्छी कला है, ये समझ लीजिए। यही बोलना है, ओम इग्नोराय नमः, बस इग्नोर कर दो, काम खत्म। देखो मैंने इतनी चीजें बताई ना, अब इसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगी कि क्या होता है कि लोग एकदम इरिटेट होके करते हैं। तो ये मान के चलिए कि 100 में से 1% आपको गाली मिलती है, अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, सब नहीं देंगे। तो आप ये अपना मोटिव बना लो कि उस 1% इंसान के लिए मैं अपने जो 99% हैं मेरे, या मान लो 10% लोगों के लिए मैं अपने 90% लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता हूं, मैं उनके लिए बनाऊंगा, मैं उस अपने परिवार के लिए जीऊंगा, जो मेरी सोल फैमिली है मैं उनके लिए जीऊंगा, जो आपको देख के खुश होते हैं, जिनके चेहरे पे स्माइल आती है, जिनका दुख दूर हो जाता है आपके एक वीडियो देखने से। तो आप उन 90 लोगों के लिए जीना सीखो, 10 लोगों के लिए नहीं। 10 लोगों के लिए आप बने ही नहीं हो, वो तो डेविल हैं। और तो ये समझ लो कि जो कोई कमेंट है वो आपका पर्सनल नहीं है, वो समझ लो अगर वो एक इंसान एक गाली भी दे रहा है तो उसको जो जो पढ़ रहे हैं तो समझ लो वो सबके लिए है, आप ही के लिए नहीं हो। तो आपकी वीडियो के थ्रू बोला गया तो आपको लगता है मेरा है, मेरा नहीं है। ये सोच लो कि वो गाली वो वहां अगर बका है तो समझ लो वो गाली सबको जा रही है और सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो सोचो बेइज्जती किसकी हो रही है? उसी की हो रही है भाई, हमारी नहीं हो रही है। अगर वो गलत कमेंट बोला तो इंसान सोचेगा कितना तुच्छ इंसान है, यहाँ आके उल्टी कर दिया। तो ऐसा होता है। तो जब हम ये दिमाग में लेके चलेंगे तो हमें कोई नहीं हिला सकता, हमारी नींव एकदम मजबूत है। और दूसरी बात, वो आते क्यों है कमेंट करने? सोचिए अपने घर का गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, मियाँ बीबी झगड़े होते हैं या बीबी है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, वो अपनी भड़ास निकालती है। सच में वो अपनी भड़ास वहां निकालेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? हो सकता है उसका भी कोई सुनने वाला ना हो, तो वो हमारे ही वीडियो में आके गलत कमेंट करके अपना भड़ास निकालते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो उसको यही समझ के माफ करना है। और तो और बहुत लोग जेलसी में करते हैं कमेंट, सही बता रही हूँ, बहुत लोग इतनी जेलसी में कि मेरे तो अंदर इतना हुनर है नहीं, इसके अंदर कैसे है? हो सकता है आपके अंदर अगर एक डांस की भी कला है उसके अंदर नहीं है, तो सोचेगा कि ये कैसे कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो जेलसी में भी लोग कमेंट करते हैं, गलत होती है। 90% दुनिया जेलसी से ही तो जी रही, इसीलिए तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसीलिए तो कहते हैं इस पे कंट्रोल करो। इसीलिए तो ईर्ष्या भरी रहती है। इंसान कहता है अपने ईर्ष्या को कंट्रोल कर लो भाई, उसको मतलब किसी से ईर्ष्या ना करो। क्यों सत्संग में सुनाया जाता है, क्यों महान पुरुष कहते हैं, क्यों संत महात्मा कहते हैं कि भाई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और वही ईर्ष्या है जो आके निकालते हैं हमारे वीडियो में, कमेंट करते हैं गलत। और तो और बहुत लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं गलत बोल दूंगा तो थोड़ी अटेंशन लेते हैं। अटेंशन क्या है? जैसे उन्होंने गलत कमेंट किया तो 10 लोगों का ध्यान उस पर गया तो उनकी अटेंशन ही तो मिली उनको, तो उस अटेंशन को पाने के लिए गलत कमेंट करते हैं। बहुत लोग उस गलत कमेंट को लेके एक रील डाल देते हैं, होता नहीं, अगर आपने कोई एक वीडियो बनाई, किसी ने गलत कमेंट किया तो वो अगला इंसान उठा के क्या करता है, उसका एक रील बनाता है व्यूज लेने के लिए, ये भी होता है। तो अटेंशन पाने के लिए भी लोग गलत कमेंट करते हैं। और आपसे ज्यादा उनकी हालत बताती है जो गलत कमेंट करते हैं ना। तो हम तो शुद्ध हैं, हम तो प्योर हैं, हम तो डिवाइन की कृपा से चल रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बता देती है कि वो बेचारा कितना दयनीय स्थिति में, कितना दुखी आत्मा है। वो अपनी औकात बताते हैं वो वीडियो में जो कमेंट करते हैं गलत, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी है, डेविल एनर्जी है। क्योंकि गलत कोई अपशब्द कभी किसी को नहीं बोलता। कहते हैं कि किसी को एक शब्द गलत बोल दो ना, वो पाप कर्मा में आता है, और वो अपना पाप कर्मा बना रहा है, इसका मतलब क्या है? वो डेविल है और नेगेटिव एनर्जी है। ये भी आप याद रखना। और रिएक्शन करना नहीं, रिस्पॉन्स करना सीखो। जैसे मान लो किसी ने आपको ट्रोल किया, अगर आपने जवाब दिया तो समझ लो उसकी जीत हो गई, और आप चुप रह गए तो समझ लो उसके मुंह पे आपने तमाचा मार दिया। सोचो, शांति में जो सुकून है ना, चिल्लाने से नहीं रहता। इसीलिए लोग कहते हैं लड़ो मत, क्योंकि आप जब उसको बोलोगे, फिर एक शब्द बोलोगे, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर आप बोलोगे, इससे क्या होगा? आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। उस एनर्जी को अगर बचाना है, सुकून से रहना है, तो सबसे पहले उस पर रिएक्ट करना ही नहीं है, जाओ भाड़ में। कभी कभी होता नहीं है कि इंसान कहता है कि चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, तो चुप रहना सीखिए। और सबसे ज्यादा अपने उस सपोर्टिव ऑडियंस पे ध्यान दीजिए, जो आपका सपोर्ट करते हैं, जो आप लोगों को बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा करते हो, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उन पे ध्यान दो।
उनके जो कमेंट आते हैं उसको देख के खुश होना सीखो, क्योंकि उस एक से नेगेटिव हो जाओगे तो समझ लो आपने 99 लोगों को हर्ट कर दिया, समझ लो आप उनको हर्ट कर दिया, उनकी खुशियों पे पानी फेर दिया आपने। तो हमेशा अपने जो सपोर्टिव ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करो, उनके सवालों का जवाब दो, उन पे ध्यान दो, वो नेगेटिव वालों पे नहीं, पॉजिटिव वालों पे। और तो और अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ, इसीलिए तो कहते हैं उसको बिल्ड करना चाहिए। अब आप कितने मजबूत हो, ऐसा तो नहीं किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके उड़ गया तो आप इतने कमजोर हो कि आप कौवे के पीछे भागने लगे, अपना कान नहीं चेक कर रहे हो। ये बात मैं एक वीडियो में और बोली थी इसीलिए, क्योंकि पता है क्या, जब इंसान अंदर से मजबूत नहीं रहता ना तो उसको कोई भी आके, अंदर से मजबूती मतलब इनर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अंदर से मजबूती लाओ, बिल्ड करो। अगर नहीं है मजबूती तो उसको बिल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि सच बता रही हूँ कि इंसान कहता नहीं सिर्फ वही है बना बनाया घर 1 मिनट में आके बुलडोजर गिरा देता है। क्यों? क्योंकि वही तो है, वही है, हमारे अंदर मजबूती नहीं थी, 1 मिनट में आ गिरा के चला गया। तो वही एक कमेंट हमें हिला देता है। हिलाना नहीं चाहिए, इतना मजबूत बनना चाहिए कि सामने वालों को उसी भाषा में जवाब दो, लेकिन वहां रुकना नहीं है। जैसे कुछ लोग होते बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, उसका तो जवाब देना देना है। और ये जो गलत कमेंट करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, उनके अंदर सिर्फ डेविल होता है, सिर्फ डेविल। ये लिख के रख लीजिए, जो जो मेरे सोल फैमिली है, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कोई क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सच में आप बनो। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जो भी गलत कमेंट करता है उसके लिए उसका कोई मोटिव ही नहीं है, उसका कोई पर्पज ही नहीं है, वो सिर्फ यहाँ उल्टी करने के लिए ही आता है कमेंट करने। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान देना, तभी आप क्रिएटर बन पाओगे। एक क्रिएटर के लिए ये बहुत जरूरी है, ये गुण होगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। और तो और मैं तो अपने हनुमान बाबा को लेके चल रही हूँ। पहली बात तो मैं कोई अंग प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ, कोई डांस की गलत वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो मुझे ये लगता है मैं अपने भगवान के नाम पे बना रही हूँ। और अभी एक इंस्टा पे एक मैसेज किया भैया ने कि आप व्यूज के लिए करते हो, मैंने कहा यस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं और मेरे भगवान क्या है, मुझे पता है, हम दोनों का रिश्ता क्या है मुझे पता है, मेरे अंदर क्या भावना है वो मुझे पता है। और दुनिया वीडियो बनाती है तो क्या पागल है कि उसको अपना पूरा टाइम निकाल निकाल के इसीलिए बैठी है कि उसको कुछ न मिले, बस ऐसे ही वीडियो बनाता है, व्यूज कमेंट इन्हीं सब चीजों के लिए बनाती है। और मैं तो भगवान का नाम ले रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कोई मुझे गलत बोले। मैं तो चाहूंगी कि भगवान मुझे मेरे व्यूज बढ़ाएं, मुझे वायरल करें। मैं तो चाहूंगी कि देश के कोने कोने पे मेरी आवाज पहुंचे और लोग मुझे सुने, मुझे समझें और ये सोचे कि हाँ भगवान से जुड़ा कैसे जाता। मैं तो अपने भगवान से जोड़ने के लिए यहाँ उतरी हूँ, तो मैं ये तो जरूर चाहूंगी कि हाँ मुझे व्यूज मिले। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, डिनाई नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती। मैंने वहां बोल दिया अपने भाई से कि हाँ मैं करती हूँ, मैं क्यों उनको गलत कमेंट करती। मैंने कहा यस, मेरा यही जवाब था उनके लिए, इतना ही काफी था उनको ट्रिगर देने के लिए। तो अभी अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको भी। और जो मेरी सोल फैमिली जो क्रिएटर है उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।